डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट नजर आया है। आपको बता दूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से पाकिस्तान को लेकर बात की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बीजेपी ताना देती है नेशनल कॉन्फ्रेंस को और हमेशा जो है ये दावा करती है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की अलायंस है, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से साफ तौर पर यह कहा गया कि हर वक्त बीजेपी पाकिस्तान को बीच में लाती है और इसी के साथ साथ बीजेपी खुद की गलतियों को नहीं गिनवाती है और हमेशा हम पे तहमत लगाती है कि हम पाकिस्तानी हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये भी कहा है कि अलायंस को लेकर, यानी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तो उनका ये कहा जाता है कि ये अलायंस जो है पाकिस्तान की बनाई हुई है और इस अलायंस पर कई सारे सवालात जो है वो उठाए जाते हैं। फिलहाल के तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुंह तोड़ जवाब दिया है बीजेपी को, और जवाब क्या दिया है आप सुन लें। उन्होंने ये कहा है कि आई बिलीव कि जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं वो पाकिस्तानी नहीं है और इसी के साथ साथ हमारा भी कोई लेन देन पाकिस्तान से नहीं है। और इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि हम खौफजदा नहीं पैदा करते, हम खौफ नहीं पैदा करते, वो खौफ पैदा करते हैं जो इस बात का नारा लगाते हैं। और इसी के साथ साथ 370 को लेकर भी जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जुबान खोली है और 370 को लेकर ये कहा है कि 370 का ये कहा जा रहा है, आर्टिकल 370 का, कि ये एक रेस्पॉन्सिबल है टेररिज्म का, यानी कि 370 के रहते यहाँ पर टेररिज्म होता है, यहाँ पर जो है अलगाववाद पैदा होता है। और इसी के साथ साथ बट नाउ दे आर इन पावर, और ये भी कहा है कि अब वो पावर में है, वो बताएं कि क्या टेररिज्म एंड हुआ है, क्या अस्करियत पसंद खत्म हुई है, इस सवाल का जवाब दें, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है। और इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था और नाउ अब ये यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, इसके रीजन्स कर दिए गए, ये डिवाइड कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान कहीं न कहीं बीजेपी को एक मुंहतोड़ जवाब दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, जिसमें 370 के रहते हुए क्या हालात थे उस पर भी वाजिया किया है। और अब क्या ये अस्करियत पसंद खत्म हुई है, 370 तो हट गया, अब क्या ये अस्करियत पसंद खत्म हुई है, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का क्वेश्चन है बीजेपी के लिए। तो फिलहाल के तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि हर वक्त पाकिस्तान को बीच में लाते हैं, ये कहा है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, यानी कि एवरी टाइम बीजेपी जस्ट ब्रिंग अप पाकिस्तान, और इसी के साथ साथ दे मेक मिस्टेक्स देमसेल्व्स, और इसी के साथ साथ हम पर फिर तोहमत लगाते हैं। और बीजेपी वाले ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस पाकिस्तान की अलायंस है, और इसी के साथ साथ 370 के साथ रहते हुए यहां पर अलगाववाद था, यहां पर जो है वो हालात खराब थे। अब 370 खत्म कर दिया है और यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। क्या अलगाववाद खत्म हुआ, क्या अस्करियत पसंद खत्म हुई, क्या टेररिज्म खत्म हुआ, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इस वक्त बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब मिला है। फिलहाल के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो अलायंस है उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। इंजीनियर रशीद रिहा हुए हैं, उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। जमाते इस्लामी जो है वो मेन स्ट्रीम में आई है, उन पर भी सवालात उठ रहे हैं। हुर्रियत के लीडर्स मेन स्ट्रीम में आए हैं, उन पर भी सवालात उठ रहे हैं। पीडीपी के जो मुद्दाए मंशूर है उन पर भी सवालात जो है वो उठ रहे हैं। तो कौन सच्चा है कौन झूठा है आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ दिन बचे हैं और कुछ दिन बाद इस बात का फैसला हो जाएगा कि जनाब सियासत किसकी चलनी है, लोगों ने किसे इख्तिदार दिया है, लोग किसे पसंद करते हैं। मगर एक बात बोलूं मैं आपको कि कश्मीरी हमेशा, जितने भी कश्मीरी हैं वो परेशान ही रहे, कभी सियासत को लेकर, कभी हालातों को लेकर। अब हालात कौन खराब करता है, ये कहा जा रहा है कि 70 साल से यही पार्टियां खराब कर रही हैं। अब हालात कितने बेहतर हैं जनाब, ये आप ही तकाजा लगाइए। किस तरीके से भलाई और बहबूदी के लिए सोचा जा रहा है, ये भी आप ही तक छोड़ते हैं। तो फिलहाल के तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बहुत बड़ा स्टेटमेंट बीजेपी को निशाना साधा है और इसी हवाले से जो तोहमत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर लग रही थी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब रिप्लाई में क्या आता है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, उन्होंने बहुत बड़ा बयान जो है वो बाकायदा तौर पर आज दिया है, एक स्टेटमेंट जारी करते हुए। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।